क्लास वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सॉलिड फिज़िक्स। आप लोगों को मालूम होगा या याद होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो हमने लास्ट टाइम एनर्जी कैलकुलेट कर ली थी सॉलिड क्रिस्टल की बाय यूजिंग डी बायस एजम्पशन के फ्रीक्वेंसी जो है जैसा कि आइंस्टाइन थ्योरी में हमने पढ़ा कि किसी भी सॉलिड की में एटम्स जब वाइब्रेट करते हैं तो उनकी एक क्वांटाइज फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद डिबाय ने इस अजम्पशन को थोड़ा चेंज कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही फ्रीक्वेंसी से पूरे क्रिस्टल के एटम्स वाइब्रेट करें, इनकी मोशन आपस में कपल होती है और एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाती है 0 टू न्यू एम, और फ्रीक्वेंसी का एक कंटिन्यूम बनता है। ये अजम्पशन यूज़ करने के बाद डिबाई ने अपनी इस अजम्पशन से स्पेसिफिक हीट सॉलिड की कैलकुलेट करने की कोशिश की और उसके रिज़ल्ट के नतीजे में जो एनर्जी उसने कैलकुलेट की क्रिस्टल के लिए वो इक्वेशन 6.28 में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने अभी इस एनर्जी को थोड़ा और सॉल्व करना है और उसके लिए अब हम यूज़ करेंगे डिबाई अप्रॉक्सीमेशन, जो उसने अप्रॉक्सीमेशन। अच्छा, डिबाई की थ्योरी लग कहाँ तक सकती है, इसकी कोई कंडीशन वो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमारे पास लेट सपोज एक सॉलिड है जिसमें एटम्स जो हैं वो डी डिस्टेंस के साथ रेगुलरली अरेंज हुए हैं एक अरे की शक्ल में, रेगुलर अरे की शक्ल में। अच्छा, अब सपोज़ के हमारे उस क्रिस्टल में एटम्स की वाइब्रेशंस की वजह से कोई ना कोई इलास्टिक वेव सेटअप हो गई है। अब उस इलास्टिक वेव की वेवलेंथ लेट सपोज लैम्डा है। अगर लैम्डा वेवलेंथ है तो अगर लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन डी, जब तक लैम्डा डी से बड़ा रहेगा हम उसमें डिबाई अजम्पशन यूज़ कर सकते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी रेंजेस 0 टू न्यू एम मिलती रहेंगी और डिबाई थ्योरी वहाँ पे होल्ड करेगी जब तक लैम्डा डी से ग्रेटर रहेगा। अच्छा, जैसे ही स्मॉल हो गया फिर ये ड्रॉबैक होगा डिबाई थ्योरी का कि तब डिबाई थ्योरी हमें कुछ नहीं बताती। ये उसका ड्रॉबैक है। अगर लैम्डा लेस दैन डी हो जाए तो वो फ्रीक्वेंसी का कंटिन्यूम 0 टू न्यू एम तक बनता ही नहीं। तो बहरहाल अब हम ये करने वाले हैं कि अब हम यही डिबाई की अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि हम उसका डेरिवेटिव लेकर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकें। इसके लिए हमें पहले नंबर ऑफ़ मोड्स कैलकुलेट करने होंगे। लास्ट लेक्चर में हम नंबर ऑफ़ मोड कैलकुलेट कर चुके थे, वो थे जेड ऑफ न्यू डी न्यू। अब हमें पता है कि किसी भी सॉलिड में जो 3 डायमेंशन में है टोटल नंबर ऑफ़ मोड 0 इन दी फ्रीक्वेंसी रेंज 0 टू न्यू एम कितने हो सकते हैं? 0 टू न्यू एम दैट न्यू डी ऑफ 3n टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन 3n, क्योंकि एक एटम जो है वो तीनों डायरेक्शंस में ही मूव कर सकता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स होंगे। इसमें अब मैं z ऑफ न्यू और डी न्यू की वैल्यू पुट करती हूँ। ये हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट की थी, अगर आप लोगों को याद हो। 4πv ये वॉल्यूम है, 1/cl³ प्लस 2/ct³ और साथ ये न्यू स्क्वायर डी न्यू और इस तरफ है 3n। अच्छा, ये क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी के साथ इसको इंटीग्रेट कर लेना है तो ये साथ 4π वॉल्यूम साथ वैसे ही आ जाएगा, 1/cl³ प्लस 2/ct³ और ये क्या हो जाएगा न्यू क्यूब, और साथ ही मैं इसमें लिमिट्स भी पुट कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय 3 और साथ ये 3n। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारी इक्वेशन तकरीबन इस तरह से बन जाएगी, 4πv इक्वल्स टू 9n ओवर न्यू एम क्यूब h न्यू क्यूब, सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ, अच्छा ये 9n ओवर न्यू एम क्यूब, ठीक है। और ये अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा 1/cl³ प्लस 2/ct³ और ये इसका इन्वर्स, ठीक है। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 4π न्यू को एक तरफ रखा है क्योंकि हमारी इक्वेशन जो एनर्जी की इक्वेशन है उसमें अब हम यहाँ पे ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करने वाले हैं और एनर्जी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं पुट करूँ तो
टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे पास कितनी बनेगी। अच्छा क्या है ये 0 to न्यू एम। अच्छा अब 4 पाई न्यू की जगह पे आपने ये लगाना है 9n/न्यू m³ 1/cl³ + 2/ct³ इनवर्स, और एक ये यहाँ पे है पॉजिटिव पावर के साथ, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सारा साथ वैसे ही आ जाएंगी एक्सपोनेंशियल h/kBT और -1। ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें, ये तो नेगेटिव पावर और पॉजिटिव के साथ ये कैंसिल आउट हो गई। अब कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को आपने बाहर रहने देना है और बाकी जो क्वांटिटीज़ इंटीग्रेट आपने करनी है वो हम अंदर रहने देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी इसको मैं अभी रेस कर देती हूँ क्योंकि ये इक्वेशन लिखने का मकसद ये था कि यहाँ इसको मैंने यूज़ किया है और ये लास्ट लेक्चर मैंने यहाँ पे स्टॉप किया था, तो अब यहाँ ही से लेक्चर रिज्यूम हो रहा है। ठीक है, ये मैं इक्वेशन इसको इस्तेमाल करना और एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है यहाँ से। तो यहाँ से कांस्टेंट्स को मैं बाहर लेकर आ रही हूँ, तो एनर्जी मेरे पास बनेगी 9n, न्यू एम भी कांस्टेंट है ना, 9n/न्यू m³ 0 to न्यू m, और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास सिर्फ ये इंटेग्रल बचता है, छोटा सा एक h/3 d/न्यू डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल h/kBT -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हमने फर्दर बहुत बार लेकर इसको सॉल्व करना है। इसको मैं इक्वेशन 6.32 हमने कैलकुलेट की है और अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके अब यहाँ तक आने के बाद ये टॉपिक हमारा, ये छोटा सा टॉपिक है, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको इसको जब स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई थी कि डिबाई थ्योरी हमेशा तब लगेगी जब लैम्डा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन डी होगा, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 6.30 जो हमने कैलकुलेट की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दोबारा ये इक्वेशन लिखने लगी हूँ। इक्वेशन 6.34 पाई v जो मैंने रेस कर दी थी 1/cl³ 2/ct³ न्यू m³/3 = 3n। अच्छा ये मैंने इक्वेशन लिखी थी और इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को यूज़ करें और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुट करें, सपोज़ n/v नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम नॉर्मली पुट करते हैं 10⁻22 पर cm³, और वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर पुट करें 10⁻5 cm/s, तो जो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी न्यू m, वो हमारे पास आ जाएगी 10⁻12 पर सेकंड। अच्छा अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाती है तकरीबन वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। अच्छा यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ आ गई है 1 एंगस्ट्रॉम, और लेकिन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली सॉलिड्स में वो 2 एंगस्ट्रॉम से 7 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अब डिबाई थ्योरी कुछ भी नहीं, वो लग ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास 0 to न्यू m तक एक कंटिन्यूम फ्रीक्वेंसी का नहीं बनता। तो ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये ड्रॉबैक है इसका। लास्ट में मैं दोबारा से डिस्कस करूँगी इसको। ये हमने क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन कैलकुलेट की थी तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कहाँ पे ये ड्रॉबैक अराइज हुआ है या किस इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया। लास्ट में जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, जब हम ड्रॉबैक भी डिस्कस करेंगे डिबाई थ्योरी के, तो 2 ही ड्रॉबैक हैं। उनमें से एक ये है कि अगर वेवलेंथ जो सेटअप हुई है दैट इज़ लेस देन, अगर वेवलेंथ यहाँ पे देखिए कि डी से 1 एंगस्ट्रॉम तो छोटा है। अब इस कंडीशन के मुताबिक डी इज़ ग्रेटर देन लैम्डा, अब इस कंडीशन में डिबाई थ्योरी नहीं लग सकती, तो क्योंकि हमारे पास 0 to न्यू m तक फ्रीक्वेंसी रेंज ही नहीं बनती। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर आकर
हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है डी बाई अप्रॉक्सीमेशन वाला। और अब ये आपने ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 6.32, इसको मैं आगे इस्तेमाल करूँगी और इसको मैं इंटीग्रल इसका सॉल्व करेंगे हम और स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक है डिवाइस फंक्शन को कैलकुलेट करना। इस फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है आपको, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ अभी। और ये कितनी हो गई है, ठीक है, ये 10 मिनट्स की हो गई है।